Hi everyone, myself Dr. Priyanka. I am a consultant at Affecto Homeopathy Clinic जलंधर। बेसिकली आज मैं आपके सामने एक डिजीज लेके आई हूँ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अपनी चीज़ें इन चीज़ों से रिलेट भी कर सकते हैं। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम बात करेंगे ताकि ये चीज़ें आप तक जो है इजीली पहुंच सके और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपकी बॉडी में बेसिकली हो क्या रहा है, क्यों आपको चीज़ें ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो, लाइफ में मैनेज कर सकते हो कि आपको ये चांसेस पीसीओडी के कम हो जाएं और कहीं ना कहीं आपके एक बॉडी के लिए ये चीज़ें अच्छी हों। बेसिकली फर्स्ट अगर हम बात करें तो पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज है अमंग फीमेल्स। ठीक है, अगर हम 3 फीमेल्स में से कहीं ना कहीं एक फीमेल को चांस रहते हैं कि पीसीओडी होने का। अब फीमेल्स हमारे क्लिनिक में भी आती है तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हर एक अपना डायग्नोसिस या फिर अपना रिपोर्ट लेके आएगी कि हमें पीसीओडी या सिस्ट है। बहुत सारी फीमेल्स हैं आएंगी कि हमारे मेंसेस इरेगुलर हैं या फिर हमें फेशियल हेयर आ रहे हैं, हमारे मुंह पे जो है, फेस पे जो है हेयर ग्रोथ आ रही है, एक्ने हो रही है। और कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं और जब हम चीज़ों में डिग इन करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम उनका रिपोर्ट्स करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हार्मोनल ऐसे हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में जो है सिस्ट का इशू आ रहा है। तो बेसिकली आज हम इसी चीज़ के बारे में खुल के डिस्कस करेंगे और मोस्ट ऑफ द फीमेल शायद अपनी कंप्लेंट से रिलेट भी कर पाएंगी। अभी पहले तो हमें जानना है कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, एज इट्स नेम इंडिकेट, पॉलिसिस्टिक मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, सिस्टिक मीन्स कि सिस्ट होती हैं एक पानी से भरी हुई थैलियां सी। ठीक है, ये आपकी जो है ओवरीज में बनती हैं जिसकी वजह से आपको अगर हम अल्ट्रासाउंड में भी देखें तो सिस्ट आपको दिखता है। ठीक है, बन क्यों रहे हैं ये सिस्ट? बेसिकली होता क्या है, अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करें तो हर मंथ क्या हो रहा है, हर मंथ हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स जाके अपना फॉलिकल्स होते हैं, हमारे ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, उनको मेच्योर करते हैं, फिर एग बनता है, एग देन हमारे रिलीज होता है यूट्रस में, एंड देन हमारा हर मंथ हमें पीरियड्स आते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल साइकिल रहता है। बट इन केस ऑफ फीमेल्स जो पीसीओडी से सफर करती है, होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता है। इधर कोई हार्मोन ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा या उनमें इरेगुलरिटीज आ जाएगी। होगा क्या बेसिकली, जो ओवरीज में एग बनना है आपके हर मंथ, वो एग ना बन के कहीं ना कहीं आपकी एक फ्लूइड फिल्ड सी कैविटी बन जाती है और पानी से भरी हुई एक थैली बन जाती है एग की जगह। ठीक है, अब वो एग नहीं बन रहा है, आपका अंडा जिसको हम बोलते हैं वो नहीं बन रहा है, जिसने हर मंथ आपका सिक्रेट होना है, उसकी जगह आपकी पानी से भरी हुई थैलियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही खराब हो जाता है। अब एग ने सिक्रेट होकर कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स लाने थे, अब वहां पे पानी की थैलियां बन रही हैं, अब वो ऑब्वियसली आपके इसकी वजह से पीरियड्स नहीं आएंगे। दूसरा, अगर कोई फीमेल है दैट शी इज ट्राइंग टू कंसीव और उसको कहीं ना कहीं आगे अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, तो उसमें भी क्या है, इन केस में एग तो जरूरी है। ऑब्वियसली सीमन ने अगर फर्टिलाइज करना है एग से ही करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एग की जगह अगर सिस्ट बन रहा है, सिस्ट के साथ ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई अगर जो भी हमारे पीसीओडी के केसेस है उनमें कहीं ना कहीं जो है कंसीविंग में भी डिफिकल्टी आती है। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर ऊपर ऊपर से हम बात करें तो आपकी बॉडी में बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी ओवरीज में जो एग बनना चाहिए हर मंथ, वो एग बनने की बजाय आपकी ओवरीज में पानी से भरी हुई थैलियां बन रही है, जिसकी वजह से फर्दर आपको जितने भी सिम्टम्स है ये सारे देखने को मिलते हैं। व्हाट आर इट्स कॉजेज, कि बेसिकली क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ या क्या कॉजेज ऐसे थे कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में या आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल डिस्कस की जेनेटिक कॉज। ठीक है, कि जिसको हम बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री में, कि आपके ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी को पीसीओडी का इशू है, इधर दैट कुड बी योर मदर और योर ग्रैंड मदर, है ना, कोई मम्मा हो गया या आपके दादी हो गई, किसी को भी अगर ये इशू है तो कहीं ना कहीं उनका ऑफ स्प्रिंग या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ये चांस ज्यादा रहते हैं पीसीओडी होने के। सेकंड, अगर हम बात करें दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब पुअर हमारा लाइफस्टाइल। जैसे आजकल हम देखेंगे क्या काम है कि बैठे हो, ठीक है, वर्क स्ट्रेस इतना है, बैठे हो, कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सुबह उठ रहे हो, काम पे आ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पीसीओडी के चांसेस हो जाता है। इसके आगे भी अगर हम बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर हैबिट तो आपकी है ही, साथ में साथ अगर हम वैसे हमारा डाइटरी एक हैबिट भी हो जाए कि हमारा जंक फूड वगैरह काफी ज्यादा, फ्राइड फूड, ये सब चीजें, बाहर की चीजें काफी भाई पेट भर के खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। पुअर लाइफस्टाइल, ना आपने दौड़ना है, ना हम दौड़ रहे हैं, ना हम भाग रहे हैं, ना हम फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ऊपर से हम ऐसा जंक फूड खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज करता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस आपकी बॉडी में कॉज करेगा और फर्दर पीसीओडी को लीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज
मोटापा, कि मोटापे की वजह से भी ये चीज़ें, मोटापा का अगर हम बात करें कि मोटापे की वजह से भी पीसीओडी, अगर कोई किसी को वेट गेन, थोड़ा ओबीज है, थोड़ा सा मोटापा उनमें है, तो कहीं ना कहीं उनको चांसेस रहते हैं पीसीओडी होने के भी। ठीक है, दूसरा अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस रहते हैं कि उसका वेट गेन फर्दर जो है आगे जाके हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉज, आजकल देखेंगे हम हर एक को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है। इधर अगर कोई वर्किंग वर्किंग मैन है, वीमेन है, उनको काम का स्ट्रेस है, कोई अपना हाउस वाइफ है तो किसी को घर का स्ट्रेस है, बच्चों का, मैरिड है बच्चों का स्ट्रेस है, अनमैरिड है शायद शादी होने का स्ट्रेस है, या फिर अपने काम का स्ट्रेस है, बच्चों में हो गया स्टडीज का स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं हमारा बैक ऑफ द माइंड में आजकल हमारा लाइफ ही ऐसा हो गया कि स्ट्रेस फैक्टर हमारे लाइफ से कभी नहीं जाता है। तो ये एक मेजर और मेन चीज है आपका पीसीओडी, आपकी बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का, जिसकी वजह से फर्दर आपको पीसीओडी के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हो गया कि आपकी डिजीज हो क्यों रही है, आप अपना भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका क्या फैक्टर इनमें से रहा है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में पीसीओडी, आपको पीसीओडी है या नहीं है। अगर आपको लगता है, जो मैं अभी आपको सिम्टम्स बताऊंगी, इन सिम्टम्स में से अगर आपको लगता है कि आप में से आपकी बॉडी में इनमें से 2-3 सिम्टम्स हैं, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर को जो है कंसल्ट कर सकते हो, या आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर पे उस पर भी कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आता है कि हमारा, ठीक है, फीमेल हमारे पास आई, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल हमारे पास आते हैं दैट इज फॉर मेंसेस इरेगुलरिटी, कि भाई हमारे पीरियड्स जो है वो ठीक से नहीं आ रहे। इधर या तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इधर या तो वो बहुत कम आते हैं, इधर वो बहुत पहले आते हैं, लेट आते हैं, मीन्स अपने टाइम पे जितना हमारा फ्लो, ड्यूरेशन और कितने टाइम के बाद आने चाहिए वो सब चीज़ें प्रॉपर नहीं होती हैं। ठीक है, कोई कोई तो कहता है कि हमें इतने इतने मंथ से भी पीरियड्स नहीं आए, इतने इतने मंथ से स्किप हो गए हैं, एमिनोरिया जिसको हम कहते हैं कि उस टाइम पे हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो सिम्टम रहता है दैट इज यही पीरियड्स वाला जो आपका इशू है। सेकंड आता है वेट गेन, इसकी वजह से काफ़ी होता है, और अगर इसकी वजह से वेट गेन भी हो रहा है तो उसको एक लूज करना भी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। थर्ड आता है कि आपके हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, फेस पे, आपके चेहरे पे काफ़ी बाल आने लग जाते हैं। वो भी कैसे आएंगे कि थिक मैन लाइक, जैसे कि आप शेव करते हो, शेव के बाद जैसे आपकी ग्रोथ आती है वैसी ग्रोथ आपकी आने लग जाती है। इधर चिन पे हो गया, इधर आपके अपर लिप्स पे हो गया, बॉडी में भी आपकी हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वही हार्मोनल इम्बैलेंस की, आपकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है जो कि बेसिकली मेल हार्मोन्स है। इसी वजह से आपकी बॉडी में ये मेल लाइक जो हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, ये आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बहुत कॉमन बात करें दैट इज आर फेस, जो इज ऑब्वियसली किसी भी पर्सन के सामने आप बैठ रहे हो, फेस इज द फर्स्ट थिंग द अदर पर्सन विल सी, है ना। फर्स्टली क्या होता है आपका फेस पे अगर फेशियल हेयर ग्रोथ है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो जाता है। सेकंड आता है इसी की चीज, पीसीओडी की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपके एक्ने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो पिस्ट्यूल्स हो गया इधर, है ना, कि फेस पे आपके एक्ने बन रहे हैं, पस फॉर्मेशन, पस उनमें बन रही है। इसके साथ साथ फीमेल्स को मोस्टली अगर हमने देखा है तो कोई भी फीमेल हमारे पास पीसीओडी के लिए आती है कि हमें ये इशू है, पीसीओडी का इशू है, तो कहीं ना कहीं जब हम डिगिन करते हैं वो कहते हैं कि हमें हेयर फॉल का भी इशू है, हमारे हेयर थिनिंग हो रही है, कि हमें बाल बहुत झड़ रहे हैं। ठीक है, तो बट हमें पता है कि अंदर ना अंदर ये चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। आपकी ये चीजें, अगर हेयर फॉल अगर आपकी बॉडी में आया या एक्ने आपकी बॉडी में कि फेस पे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो रहे हैं ड्यू टू पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये भी इसके एक सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं। इसके साथ वही है कि आपको मेजरली देखने को मिलेगा कि मूड में आपका चिड़चिड़ापन, आपको मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं कि मन चिड़चिड़ापन या मूड ऐसे चिड़चिड़ापन रहना, या फिर घबराहट होना, एंजाइटी, डिप्रेशन की, बहुत उदासी रहना, मन नहीं करना किसी चीज कुछ करने का, किसी से बात करने का, ये सब चीजें आपके मूड में भी देखने को मिलती है। इसके साथ आपका कहीं ना कहीं स्लीप पैटर्न भी एक खराब होता है कि नींद ही नहीं आना, या तो आ रही है तो डिस्टर्ब आ रही है कि रात को बार बार उठना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीमेल्स में एक रहता है दैट इज इनफर्टिलिटी की, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पीसीओडी तो है, सिर्फ पीसीओडी की वजह से सिर्फ आपको मेंसेस ये सारी प्रॉब्लम नहीं, फर्दर ये आपको कॉम्प्लिकेशंस, अगर इस चीज को अगर हमने नजरअंदाज कर दिया, या ये चीज को अगर ठीक है चलो हो जाएगा अपने आप ठीक है, ठीक है, बेफिक्रे से इजी माइंड अगर हम होंगे, तो कहीं ना कहीं इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं कि आपकी बॉडी में फर्दर चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी में बेसिक, अगर लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारा पेनक्रियास सिक्रेट करता है। उसका काम क्या है, उसने ब्लड से जो खून है, खून से अपने ग्लूकोज को उठाना है और एनर्जी के लिए यूज करना है। ठीक है, तो
होता क्या है, ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस और पीसीओडी की वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं करता, वो ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा ही नहीं। तो ग्लूकोज अगर नॉर्मल हम बात करें दैट इज अ शुगर, कॉमन फॉर्म नेम ऑफ शुगर, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो है शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं भाई शुगर हो गया, ठीक है। इससे आपके शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, हम नॉर्मल कहेंगे तो डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज हो गया, ठीक है। ये रहता है। सेकंड अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के जैसे बीपी बढ़ना जिसको कहते हैं कि भाई हमारा बीपी वगैरह काफी बढ़ रहा है, ये चीजें रहती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मोटापे का इशू रहता है कि पीसीओडी अगर हो गया तो वेट गेन वगैरह काफी आपका होने लगता है। इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं कि कंसीव नहीं कर पाते हो, या बेबी प्लान करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। इसके साथ साथ आपका एंडोमेट्रियल कैंसर का भी कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको पहले ही अपना जो है एक प्रिकॉशनरी जो आपका ट्रीटमेंट है वो सारी चीजें आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको इस चीज को इजीली नहीं लेना है कि ठीक है कोई नहीं चलने दो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फर्दर जाके आपको ही बॉडी को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इट्स ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी तो आपको क्या चीज़ें हैं ऐसी करनी चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑफ पीसीओडी और जल्दी ठीक हो जाओ आप इस पीसीओडी के लिए। और ठीक है आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो एक रोल प्ले करता है दैट इज योर डाइट और योर फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपकी डाइट। डाइट पे अगर मैं बात करूं कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज कोई भी मीठा वगैरह आपकी अपनी डाइट से पूरी तरह कंप्लीटली कट ऑफ कर लो। मीठे में चाहे केक पेस्ट्रीज हो गया कुछ भी, मीठा मीठा इन एनी फॉर्म आप अपना कट ऑफ कर लो, ठीक है। सेकंड आता है जो भी दूध, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिल्क से चीज़ पनीर वगैरह, ये सब चीज़ें अपनी कट ऑफ कर लो, ठीक है। थर्ड आता है जो भी हम आजकल बहुत खाते हैं, जंक फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, जैसे कैन फूड हो गए अपना, या फिर पिज्ज़ाज वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर्स, ये सब चीज़ें आपको टोटली कट ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है जो भी बेवरेजेस होती हैं, बेवरेजेस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, इसके साथ हमारी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हो गई, कहीं ना कहीं इनमें भी एक मिठास या एक शुगरी वो होता है, जिसकी वजह से आपका वही शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये पीसीओडी के चांसेस आपके रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट से कम्प्लीटली कट ऑफ कर लो। रेड मीट हो गया, रेड मीट लाइक जैसे हॉट डॉग और सॉसेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप अपनी डाइट से कट ऑफ कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब ये चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है, तो खाना क्या है ना। आपको अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर्स भी लेने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको फैट्स, हेल्दी फैट्स भी लेने पड़ेंगे, प्रॉपर प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ, फाइबर्स के लिए आप ब्राउन राइस हो गया, किनोआ हो गया, लेग्यूम्स मतलब दालें हो गई, इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स की बात करूँ, कॉलीफ्लावर, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमने बोला कि पनीर वगैरह आपको नहीं लेना है, तो आपका अदर सोर्स क्या है, चिकन ले सकते हो आप, अपना ये ले सकते हो, फिश ले सकते हो, है ना। ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, या अदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स आर आल्सो देयर जो वेजिटेबल्स में होते हैं, आप वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट क्या होता है बेसिकली कि आवाकाडो, उसके लिए आप आवाकाडो ले सकते हो, ठीक है। आवाकाडो हो गया, अखरोट जिसको हम बोलते हैं, वॉलनट वगैरह हो गया, वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, या फिर आलमंड्स जिसको हम बादाम कहते हैं, वो आप ले सकते हो। इसके साथ शिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स वगैरह, ये आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इसके साथ आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स भी, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनको इंट्रोड्यूस करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए ही आपको हेल्पफुल करेगा। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, जो भी आपकी हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि वही स्पिनच हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी वगैरह, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। ये हो गया आपका एक मोटा मोटा कि आपका मैनेजमेंट, आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं। डाइट के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल लेवल पे आपका एक्टिव रहना, इधर इन फॉर्म ऑफ यू आर रनिंग, ठीक है। दूसरा जिमिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको अपना एक फिजिकल एक्टिविटी रखना है, ठीक है। सिर्फ खा पी के सोने वाला काम नहीं करना है। कभी भी हमारी कोई भी हमारी मेटाबॉलिक डिजीज होती है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी डाइट मेंटेन करना प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देखना, ठीक है। दूसरा आपने करना क्या है कि थोड़ा सुबह उठ के योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ये चीज़ें आपके लिए ये चीज़ों में पीसीओडी में भी हेल्प करेगी। दूसरा आपका एनर्जी लेवल और हेल्थ वाइज आप वैसे ही चीज़ें काफ़ी आपकी ठीक होने लग जाएगी। ओबेसिटी जो मोटापा आ रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका
कि ट्रीटमेंट, कि आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए। बेसिकली जो फीमेल्स पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में हार्मोनल पिल्स जो है वो ले ही होंगी, कि हॉर्म बेसिकली यही एक ट्रीटमेंट, अगर हम बोले अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में बात करें तो आपको बेसिकली हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बाहर से आपका हार्मोन्स एज अ सप्लीमेंट के फॉर्म में आपको लगा देते हैं, कि उनसे बॉडी में नहीं पूरा हो रहा तो वो बाहर से आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक आर्टिफिशियल फॉर्म में आपका वो हॉर्मोन्स जा रहे हैं, तो जब तक वो जा रहे हैं तब तक आपके पीरियड्स ठीक आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट एक लॉन्गर रन के लिए ये चीज़ ठीक नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फिर इस चीज़ की हैबिचुअल भी हो सकती है, फिर आपके विदाउट हार्मोनल पिल्स या मेडिकेशंस की विदाउट आपके मेंसेस ही नहीं आते हैं। किसी किसी का तो काफ़ी काफ़ी गैप हो जाता है, कि काफ़ी फीमेल्स आती है कहती हैं कि हम तो हार्मोन 2 साल से हार्मोनल पिल्स खा रही हैं, ठीक है, अब इतने टाइम से छोड़ी है तो मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं। और लॉन्गर रन पे बात करें तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं फ्यूचर में जाके। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सेफर साइड की बात करें तो दैट इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी में अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि हमारी मेडिकेशन बेसिकली आपको कैसे हेल्प करेगी, हम कोई आपको आर्टिफिशियल फॉर्म में कोई भी बाहर से सप्लीमेंट या कोई भी ऐसी हार्मोन की पिल नहीं देंगे। हो क्या रहा है, हॉर्मोन्स नहीं सिक्रीट हो रहे हैं ना प्रॉपर्ली, ग्लैंड की वजह से, ग्लैंड में कोई डिफेक्ट है, ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमने क्या करना है, आपकी ग्लैंड को ही इतना सफिशिएंट बनाना है, ठीक करना है कि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो रहा है वो अंदर ही चीज़ें ठीक हो जाए। हॉर्मोन्स जो आपका ग्लैंड है वही हॉर्मोन्स को प्रॉपर्ली इक्वल लेवल पे जितना हमारे नेसेसरी है उतना सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपको बाहर से कोई भी सप्लीमेंट या फिर कोई भी हार्मोनल पिल्स वगैरह नहीं लेनी पड़े। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये बाय रूट आपका ट्रीटमेंट है। उसमें क्या हो रहा है, आप जब तक हार्मोनल पिल्स ले रहे हो आपके पीरियड्स आने छोड़ोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्या, आपका जो ग्लैंड है वही स्टिमुलेट हो रहा है, वही आपके हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो जब आप मेडिसिन छोड़ दोगे तो आपका पूरा प्रॉपर एक साइकिल ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका हार्मोन ग्लैंड ही ठीक हो गया, तो वही अपना जो हार्मोन्स जो है इक्वल लेवल पे या ठीक लेवल पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको फर्दर जो है इसकी बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि आपको 2 साल के बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ गई है तो 3 साल के बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई, अंटिल अनलेस कोई आपका स्ट्रेस फैक्टर या ऐसा कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली होम्योपैथी इज द सेफेस्ट। दूसरा अगर बात करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर द सेफेस्ट मेडिसिन। ठीक है, बेसिकली 1 साल का बच्चा भी उसको ले सकता है, प्लस प्रेग्नेंट फीमेल्स भी उसको ले सकती हैं। तो दीज आर सेफेस्ट, इधर आपको 1 साल खानी पड़ जाए, 2 साल खानी पड़ जाए, तो यू आर टोटली फ्री फ्रॉम दैट साइड कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट इन फ्यूचर जाके होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पीसीओडी और कोई भी एनी अदर डिजीज़, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे कंसल्ट कर सकते हो, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, तो हम आपको बहुत इससे अच्छे से शायद गाइड कर सके। ठीक है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको नीचे नंबर दिया गया है उस पर। प्लस आप हमारे जो नियर बाय क्लिनिक्स है वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे काफ़ी अच्छे और प्रोफेशनल डॉक्टर्स मिल जाएंगे, तो जो आपकी डिजीज़ के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें बताएंगे। प्लस क्या आपका कैसे आपका अप्रोच ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, अप्रोच कैसी रहेगी ट्रीटमेंट के लिए, वो सब चीज़ें आपको वो प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, किसी और डिजीज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।